उसका क्या बन गया, तुम्हें भी जला देंगे, मार देंगे कमरे में, क्या कर लोगे, कुछ नहीं होगा, ये है वो। कैसा माशरा है, क्या करें, किधर जाएं हम लोग, हमारा क्या है इधर, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पैसा वाले से सुनी जाती है। कितना पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, हम इज्जत देते, पैसा नहीं हमारे पास, पैसा हर चीज कमाता है, हमारे पास इज्जत है, हम इज्जत देते हैं। ये पुलिस वाले हैं, मेरी जान लॉकडाउन में ये काम कर रहे हैं, लॉकडाउन में हमें गोली दे दो, मुझे कहते थे दो, मैंने गाँव नहीं दी थी, लोग मोहल्ले वाले आए तो मेरी जान छुट्टी, मैं अकेली रहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मूरत टीवी का विजन क्या है, आज एक बार फिर उसी विजन को मद्देनजर रखते हुए हम हाजिर हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज की ख़ास मेहमान जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, मैडम जूली खान, और हम बात करने जा रहे हैं आज के ख़ास टॉपिक पे, ख़ास दिन पे, जो कि आज 17 मई है और 17 मई को इंटरनेशनल ट्रांसफोबिया डे मनाया जाता है, जो कि 132 से ज़ायद ममालिक में अब तक मनाया जा चुका है। तो ट्रांसफोबिया क्या है, इसके मीनिंग्स क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसकी मज़ीद जो क्लैरिफिकेशन है वो हम जानेंगे अपनी एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी और सीनियर एक्टिविस्ट मैडम जूली खान से। तो मज़ीद तमहीद को शॉर्ट करते हुए हम चलते हैं जूली की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। वेलकम वेलकम, ऑलवेज वेलकम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आपने बड़ा वो उदासी वाले अंदाज में आपको कहा। पता है कि आज जो है वो इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है ट्रांसफोबिया पे, और ट्रांसफोबिया का शिकार हम सब भी रही हैं। ट्रांस, आपको पता है, आपने भी ये जो है फोबिया सहा है, मैंने भी ये फोबिया बिल्कुल, सहा और आपकी तो आंखें बता रही हैं कि बिल्कुल। और आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो ट्रांसजेंडर जो मर्डर केसेस हैं, जो वायलेंस केसेस हैं, वो अगर आप पिछले साल और इस साल की रिपोर्ट। अच्छा, सबसे सॉरी फॉर इंटरप्शन, सबसे पहले मेरे नाजरीन को जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांसफोबिया। ट्रांसफोबिया क्या है? बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि ट्रांसफोबिया क्या चीज़ है, ये किस चिड़िया का नाम है? जिन्स की बुनियाद पे तफरीक और इम्तियाज जो है वो ट्रांसफोबिया है। अगर आप किसी इंसान को महज इसलिए इंसान मानने से इनकार कर दें कि ये ख्वाजा सरा है, तो वो ट्रांसफोबिया है। आप देखें कि आप घरों में हमें क्यों निकाला जाता है, हमें घरों में क्यों मारा जाता है, क्योंकि वो हमारी जिन्स को तस्लीम नहीं करते। वरना ये नहीं कि मैं घर में चोरी करती थी, या मैं घर में कुछ डाका डालती थी, बिल्कुल बिल्कुल, या मैं 12-12 लड़कों के साथ महफिल करती थी, ऐसा मैंने कुछ। अच्छा, आपकी इस बात से मैं एक क्लिप दिखाना चाहूँगी कि स्क्रीन पे वो क्लिप आपको नज़र आ रहा होगा। मुझे वो बात याद आ गई। हम लोग एक गवर्नमेंट की बड़ी ऑफिशियल मीटिंग थी, वहाँ पर गए, तो वहाँ पे जो हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, शायद अवेयरनेस की कमी कह लें या उनको इस बारे में नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने कहा भी कि मैं नहीं मानता कि आप लोगों को घरों से निकाल दिया जाता है या फैमिलीज़ आपको एक्सेप्ट नहीं करती। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कोई माँ बाप जो है चोरों को, डाकुओं को एक्सेप्ट कर लेते हैं? आपको सिर्फ जिन्स की बुनियाद पे जेंडर बेस्ड वायलेंस और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करके आपको कट ऑफ कर दिया जाता है फैमिली से। तो वो क्लिप आप मुलाहिजा फरमाएं कि यहाँ पे एक ट्रांसजेंडर है जो अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि एक अरसा दराज मैंने काट लिया तन्हाई में, आइसोलेशन में, तो प्लीज़ अब मैं बीमार हूँ और मेरी सहेलियाँ, मेरी कम्युनिटी तो मेरा ख्याल रख रही हैं, तो प्लीज़ मुझे अपनी फैमिली की बहुत अशद ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे जो है वापस घर बुलवाया जाए और मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के जो चंद लम्हात हैं, या ज़िंदगी मौतुल्लाह के हाथ में है, या जितनी भी ज़िंदगी आगे बाकी है, मैं आप लोगों के साथ स्पेंड करूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुड़िया है उर्फ नासिर, मैं लसनवाब से हूँ। मेरे रिलेटिव का नाम मोहम्मद, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अयूब है और मेरी सिस्टर का नाम किशरत सुल्ताना है। प्लीज आप जहाँ भी हैं मुझसे रब्ता करें। ये जो फीमेल है एने जान, ये मेरा बहुत ख्याल रख रही हैं, पर फिर भी मुझे अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा आ रही है। आज से 14 साल पहले मुझे घर से निकाला गया, हालात ही ऐसे थे, मैं इस फील्ड में आ गई। प्लीज खुदारा
जहाँ भी है मुझसे राब्ता करें। मेरे पास NIC भी नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो जूली, आपने क्लिप देखा जी और इसमें वो एक ट्रांसजेंडर जो है रिक्वेस्ट कर रही है अपनी फैमिली से, तो ये भी एक ट्रांसफोबिया की ट्रांसफोबिया मतलब उसके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उसको कट ऑफ किया ना उसकी फैमिली ने। बिल्कुल और जो लोग नहीं मानते कि भी ऐसा हो ही नहीं सकता, उनके सवाल का जवाब उनके सामने है। नहीं तो जो लोग ऐसा नहीं मानते उनके कितने ख्वाजासरा दोस्त हैं, हाँ, ये बता दें। जो लोग इस बात से इनकार करते हैं कि नहीं यार जिन्स की बुनियाद पे कौन किसी को इस निकाल तरह सकता है, सलूक बुरा कर सकता है, हाँ। तो उन्होंने कितने ख्वाजासराओं से दोस्ती की है। बल्कि मैंने कुछ लोगों की जद्द-ए-आम ये भी बात सुनी कि लोग कहते हैं कि आप लोग तो अपने शौक के लिए घर से निकलते हैं, आप लोग खुद घर छोड़ते हैं। कौन सा शौक? या आप लोगों को लड़कियां बनने का शौक होता है, आप लोगों को औरतें बनने का शौक होता है, या आपको ख्वाजासरा बनने का शौक होता है। वो लोग ये नहीं कहते कि आप लोग बाय बर्थ या बाय बोर्न ख्वाजासरा थे या ट्रांसजेंडर थे, वो कहते हैं आपको शौक होता है, अपने शौक के लिए निकलते हैं। हाँ, मेरे तो ख्याल में ये- दिस इज आल्सो चलो, ट्रांसफोबिया। फिलहाल आपको पता है ये तो ट्रांसफोबिक स्टेटमेंट्स हैं कि हाँ, शौक होता है, ये होता है। हाँ, लेकिन अगर मुआशरे की नज़र से इसको शौक भी तस्वुर कर लिया जाए तो ये कुछ मुजरिम है, कोई जुर्म है कानून की नज़र में कि ये एक मुजरमाना शौक है। ठीक है, नाचने का शौक है, लोगों को गाने का शौक है, लोगों को 100 किस्म का शौक है। हाँ, तो अगर तो इसको शौक के ज़ुमरे में भी डाल दें तो शौक फिर ये इतना ख़तरनाक शौक तो नहीं है कि मुआशरा इतना परेशान हो जाए कि ये तो जुर्म है और ये तो मुजरिम है। हाँ, और घर छोड़ना पड़ जाए, घर से निकाल अपनों दिया से। जाए, अब मुआशरा कट ऑफ कर दे, सोशल बाइकआउट हमारा है बाकायदा तौर बिल्कुल। पे। हमें कोई सोसाइटी में मर्द औरत अपनी फैमिलीज में नहीं बुलाता, हमसे हाँ। रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता, हमारे घरों में नहीं आना चाहता, बिल्कुल हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहता। बिल्कुल। हाँ, हम दर्दी के 2 लफ्ज कैमरे के सामने सारी बोल के चले जाएंगे, किसी को भी बिठा दें वो कहेगा नहीं नहीं बिल्कुल इनकी करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। मतलब देखें कि इज्जत करनी चाहिए का जो लफ्ज है मुझे हमेशा इस पर एतराज रहा कि चाहिए का क्या मतलब हाँ। है। ये कोई अखलाकी फर्ज तो नहीं है। आप हाँ। कहें कि लाजमी करें, करें। जैसे औरत की इज्जत लाजमी करें, मैं आपको कहूँ कि नहीं नहीं ठीक है औरत के साथ जुल्म भी होता है, औरत के साथ ये भी होता है, कोई नहीं इसकी इज्जत करनी चाहिए यार। और कहाँ पे मैं ये टैके से बात करूं कि नहीं औरत की इज्जत होगी, इज्जत है और उसको इज्जत देनी पड़ेगी, ये 2 बड़े मुख्तलिफ लफ्ज है ना। तो हमारे यहाँ तो वो वाली बात है ही नहीं कि ख्वाजासराओं की इज्जत है और इनको देनी पड़ेगी। हम तो अखलाकी तौर पर कहते हैं कि नहीं यार करनी चाहिए। हाँ, कोई नहीं, खैर है। फिर ऊपर Sympathies से देते हुए। हाँ, ऊपर से सबसे बड़ी ट्रांसफोबिक स्टेटमेंट क्या है कि ये भी इंसान है। हाँ। ये जो भी वाला लफ्ज है ना बड़ा तनकीद शुदा मेरे लिए, बड़ा कि चुपता है ये ये। भी इंसान का मतलब हाँ, क्या है। हाँ। ये इंसान है, काफी नहीं भी कहाँ से आया, मतलब कि आप लोगों को कोई डाउट हो रहा है मुझे देख के इंसान होने पे कि आप यकीन दिला रहे हैं कि नहीं नहीं कंफ्यूज है, ये भी इंसान। हाँ, देखो ये वो ट्रांसफोबिक स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे अंदर डीप रूटेड हुई हैं। हाँ। और अभी भी हम कहते हैं कि नहीं यार जेंडर की बुनियाद पे कौन आपको डिस्क्रिमिनेट कर। हम जेंडर की बुनियाद पे तो एक आइसोलेशन में है। जेंडर की बुनियाद पे तो जिसका दिल करता है हमारे घर में हमें कुत्ते की मौत मार के चला जाता है, हमें गोली मार के चला जाता है, हमारी जाति करके चला जाता है। हाँ। कोई उसको रोकता नहीं है, कोई उसको पूछता नहीं है, कोई वो सारे यही कहते हैं यार नहीं ये लोग गलत हैं, ये लोग इतना भी क्या गलत है। हाँ, दुनिया से अलग कौन सा गलत काम कर कोई रहे हैं। चोर नहीं है, डाकू नहीं मुआशरे है, में जानी चोर- नहीं अगर हम है, चोर शराबी डाकू नहीं हैं भी है। तो मुआशरे में सारे ही हैं। हाँ, अगर हम भी हैं तो सारे मुआशरे में कोई ऐसा अच्छे थोड़ी बुरे है लोग हर कि community में सिर्फ होते ख्वाजा हैं। सराई हैं और तो भाई कोई है ही नहीं। हाँ। आपको मुजरिम सिर्फ तो हर तरफ मिलते हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई इंसान मुजरिम है तो वो मुजरिम है बस। इसमें ख्वाजा सरा मुजरिम तो नहीं कहेंगे। ऐसा कभी सुना है कि यार ये जो मुजरिम पकड़ा गया ये ख्वाजा सरा मुजरिम है, ये मर्द मुजरिम है। मैं एक और विक्टिम को दिखाना चाहूंगी, उनकी पिक भी आप देखें, मुलाहिजा फरमाएं कि उनको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर होने की वजह से उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। और वो आपको हम चाहेंगे कि वो उसको थोड़ा ब्लर करके दिखाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी की भी प्राइवेसी जो है वो लीक आउट हो। कि उनके आप हाथ देख सकते हैं, उनके पाँव देख सकते हैं, और काफ़ी जिस्म के हिस्से जो हैं वो जल चुके हुए हैं। मतलब उनको कमरे में बंद करके उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कहते हैं ना जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके, तो उनकी ज़िंदगी थी और इस वजह से वो बच गई और वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है। मेरे पास आती भी हैं, जाती भी हैं। मैंने उनको इनवाइट किया था, लेकिन वो आज भी उसी फैमिली प्रेशर और फैमिली के डर की वजह से वो इस प्रोग्राम में नहीं आई। कि नहीं, मैं उन्होंने कहा कि नहीं सोनिया अपी, मैं एक बार पहले ही ऑलरेडी एक बहुत बड़े हादसे से अल्लाह ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा जो है ना इस तरह की विक्टिम बनूँ, इस ट्रांसफोबिक बिहेवियर की बेंच चढ़ जाऊँ। ये तो हर तरफ है सोनिया, तुम्हारे साथ नहीं हुआ। बिल्कुल तुम आज हुआ है। यहाँ अकेली बैठी हो, तुम अपनी फैमिली से कट ऑफ हो, तुमने कौन सा ऐसा जुर्म किया यहाँ नशा बेच। मेरी अगर आप बात करती है तो मैं ऑन एयर बताना चाहूँगी, बड़ी मज़े की बात है। आपको पता है कि अभी ये छोटी ईद गुजरी है और पूरा रमज़ान तो माशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम्स करते रहे और सब लोग आते रहे जाते रहे, फील नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ। लेकिन ईद तो फिर ईद है
और मैंने ईद तने तनहा अपने इसी प्लेटफॉर्म पे गुजारी। हाँ, मेरी आप आई थी, मेरी कुछ फ्रेंड्स आई थी, मेरी कम्युनिटी मेम्बर्स आए थे, लेकिन मैं अपनी फैमिली में नहीं जा सकी। उसकी वजह भी यही था कि उनका ट्रांसफोबिक बिहेवियर। मतलब मुझे चांद रात को स्पेशल घर से फ़ोन आया कि जब ईद गुजर जाएगी, 3-4 दिन गुजर जाएंगे तो फिर तुम आना। तो फिर मैंने उनको, मेरी स्टेटमेंट ये थी कि अगर मेरी वजह से आप लोगों को कोई हद तक या इंसल्ट फील होती है तो बाबा 3-4 दिन बाद ही क्यों, फिर मैं आती ही नहीं हूँ। अगर मेरे 3-4 दिन बाद आने से और तुम्हें गलतफहमी ये होगी कि मेरी इस बात की बात कहेंगे कि नहीं अभी आ जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं कहा होगा। हाँ, नहीं फिर उन्होंने मेरे साथ जो है ना कांटेक्ट करने की जहमत नहीं की। तो बहरहाल मुझे इस चीज़ का मतलब, अब हम लोग तो हंस के बात कर रहे हैं, लेकिन शदीद तकलीफ हुई। आप फैमिलीज जिनके साथ आप पले बड़े जवान हुए और उन फैमिलीज से आपको जब इस तरह की स्टेटमेंट सुनने को मिले कि भाई मैं, हमारे रिश्तेदार आए होंगे, रिलेटिव्स आए होंगे और आप आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग बातें करेंगे, मतलब ये ट्रांसफोबिक बिहेवियर है ना। ये भी तो ट्रांसफोबिया है। सुन लो, मैंने घर में कहा, मैं कोई डाकू डकैत चोर हूँ? हाँ। मैं कोई मंशियात फरोश हूँ? हाँ। ख्वाजा सराई हूँ? तो उन्होंने कहा ये होते तो फिर भी ठीक था। ओहो, अगर तुम ये होते तो हम फिर भी बर्दाश्त कर लेते, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मतलब कि मुआशरे की मेंटालिटी देखें कि वो इतनी ट्रांसफोबिक है कि वो डाकू डकैत होना कबूल कर लेती है, कर लेते हैं, मंशियात फरोश होना कबूल कर लेती है। हालांकि देखें, एक चोर है, एक डाकू है और एक जानी है, उसकी जगह जगह से आपको कंप्लेंट्स आएंगी, आपको ऑफिशियल लेटर्स आएंगे, आपको वो थाने वाले बुलाएंगे, वो आपको जलील करेंगे, रुस्वा करेंगे। इवन कि मतलब फैमिलीज वो एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कि नहीं, बस बेटा हो, चाहे चोर हो, डाकू हो, जानी हो, शराबी हो, वो कंप्लेंट्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल है। सॉरी सोनिया, लेकिन एक चीज और भी ऐड कर लो, चाहे टिकटॉक स्टार हो, क्योंकि आजकल हाँ, चाहे टिकटॉक स्टार हो, चाहे चोर हो, डाकू डकैत हो, जानी हो, टिकटॉक स्टार हो। नहीं, टिकटॉक स्टार को तो अब स्टार कहते हैं ना, लोग स्टार मानते हैं कि ये स्टार है जी हमारा, फखर से बताते हैं कि हमारा एक पैदल चलने वाले को मैं स्टार नहीं मान सकती। आई एम सॉरी, मैं तो खुल के खिलाफ करूंगी। हाँ, कोई जरूरत नहीं, कोई पैदल चल रहा है तो वो जी स्टार बना लिया है किसी ने, मेकअप करके तो वीडियो बना। चले वो तो एक अलग से डिबेट है, इसको हम फिर इस पे बहस करेंगे। स्टार ना कहें, आप ये कहें कि टिकटॉक स्टार भी कबूल कर लेते हैं। हाँ। मतलब मेरे कहने का मतलब कि टिकटॉक में कुछ लड़के हैं ना जो आजकल लड़कियों वाला लिबास पहन के वीडियो बना रहे हैं। आप देखेंगे कि वो ऐसे पहले आते हैं, फिर वो अचानक टिकटॉक में आते हैं तो वो लड़कियों वाला लिबास नहीं भी पहन रहे। हाँ। तो कोई लड़कियों वाली एक्टिंग कर रहे हैं, कोई जान जानू की एक्टिंग कर रहे हैं, कपल्स की एक्टिंग कर रहे हैं, वो सब कुछ बर्दाश्त है। हम नहीं बर्दाश्त, पता नहीं क्यों। लेकिन जो एक प्रॉपर जेंडर है जिसको हमारा मजहब, हमारा माशरा, हमारा कानून, हमारी गवर्नमेंट सब एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन वो आज भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं कि जो आज भी इस जेंडर को एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं है, और दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफोबिया। और मेरे ख्याल में इस ट्रांसफोबिक बिहेवियर के आप बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके होंगे और आप सेंसिटाइज हो चुके होंगे कि ट्रांसफोबिया किसे कहते हैं और ट्रांसफोबिक बिहेवियर क्या होता है। ट्रांसफोबिया सिर्फ ये नहीं कि एक ट्रांसजेंडर के ऊपर और राह चलते आप वायलेंस कर दें या हरासमेंट कर दें, उसकी हुटिंग करना, उसका मजाक उड़ाना, उसको छेड़छाड़ करना और उसको किसी भी तरीके से जो तंग करना है, डिग्रेड फील करवाना, हाँ, उसको डिग्रेड करना, डिवैल्यू करना, उसको डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि जो इस ट्रांसफोबिक बिहेवियर में आते हैं। तो इसका मैं यहाँ पे सोनिया तुम्हारी बात कट कर रही हूँ, सॉरी। यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि हमारी विद इन कम्युनिटी जो अपनी ख्वाजा सरा कम्युनिटी, वो भी कहीं ना कहीं ट्रांसफोबिक है। क्योंकि आप देखें कि आपको अक्सर ये माइंडसेट देखने को मिलता है कि बात जैसी खुश रहे, ऐसी ख्वाजा सरामत, ऐसी तो नचन लिए पैदा हुई, सारा तो काम ही है यहाँ। तो अपने ऊपर ये टैबू अटैच कर लेना, अपने आप के लिए भी ये सोच लेना कि मैं तो पैदा ही नाचने के लिए हुई हूँ या मैं तो पैदा सेक्स वर्क के लिए हुई हूँ और सोसाइटी मुझसे ये चाहती, ये इटसेल्फ भी एक ट्रांसफोबिक बिहेवियर है जिस पे बात करना जरूरी है। हम हमेशा इस जनरल सोसाइटी को ब्लेम आउट करते हैं कि उनका हमारे विद इन कम्युनिटी भी तो एक ट्रांसफोबिक बिहेवियर है। बिल्कुल बिल्कुल, उस ट्रांसफोबिक बिहेवियर पे भी बात करनी चाहिए, उसको भी चैलेंज करने की ज़रूरत है। हमें दोनों तरफ चैलेंजेस जो हैं वो आते हैं। आप देखें कि मैं विटनेस हूँ कि आपने जब मूरत टीवी चलाया और आप ग्रो करना शुरू हुई तो ट्रांस ने कितनी मुखालफत की कि सोनिया हमारा काम तो नाचना गाना है और हमारा काम तो जो है वो सेक्स वर्क है, तो तुम ये कौन से काम कर रही हो, और तुम्हें बड़ा डीमोटिवेट करने की कोशिश की। हाँ तो की करेंगे, नहीं सच इतनी आउंदियां ये वो, मतलब 100 तुम्हें उन्होंने। तो ये भी एक ट्रांसफोबिक बिहेवियर है ना कि आप ट्रांसजेंडर हो के इटसेल्फ अपने लिए भी एक ट्रांसफोबिक बिहेवियर जनरेट किया हुआ आपने, इसको भी चैलेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है।
तो बल्कि एक मुझे अच्छी तरह से याद है कि भी कुछ दिन पहले आपने मुझे एक वाकया बताया कि आपके इलाके में जहाँ की से आप बिलोंग बिल्कुल, करती हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि 12-13 साल का बच्चा जो है उसकी टांग तोड़ दी गई सिर्फ इसलिए कि वो ख्वाजा सराम की तरह चलता है और ख्वाजा सराम की तरह बिहेव करता है। आप जरा थोड़ा इसके मतलब एक्सप्लेन वो करें। ट्रांस है, शी इज ट्रांस, हाँ। और वो मतलब कि मुमकिन हर मुमकिन कोशिश से लड़का बनाने की कर रहे हैं कि तुम लड़का हो या नहीं हो, लेकिन तुम्हें सोसाइटी में एक मर्द रोल प्ले करना है, प्ले करना है। और सारा दिन उसे सिखाया जा रहा होता है मर्दों की तरह चलो अच्छा गाली दे के बात करो। इस अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ से दो चीजें सामने आ रही हैं, दो चीजें क्लैरिफाई हो रही हैं। एक ये कि जो ये कहते हैं कि शौकिया बनते हैं हाँ। या देखा देखी बनते हैं या कंपनीज में ऐसी जाके ये हो जाते हैं या बन जाते हैं। अब एक 10 से 12 साल या 12 से 13 साल वो का जो घर भी बच्चा है, कभी नहीं निकली, घर से नहीं निकली, वो घर से कभी नहीं निकली, लेकिन वो मतलब उसकी स्पिरिट ऐसी है, उसकी सोल ऐसी है कि उसके बार घर बार के अंदर फिर आप ये अंदाजा उसका लगा लें, चलना फिरना उठना कोई बैठना मोबाइल फोन नहीं है उसके लड़कियों घर वाला है। में, उसके घर में कोई मोबाइल फोन नहीं है, कोई सोशल कनेक्शन उसका नहीं और है। वो रूरल एरिया से बिलोंग करती है, वो बिल्कुल। शहरी भी नहीं कि जिसके पास बड़ी फैसिलिटीज हो, जिसके पास इंटरनेट हो, जिसके पास एंड्रॉइड क्या फोन कहें और कि उसने ये कुछ सब देखा हो, कुछ उसे पता और ना ही नहीं। वो कोई टिकटॉक और स्टार है कि स्कूल भी उसने नहीं जाती, पढ़ती भी रेटिंग नहीं। के लिए हाँ। ये गेटअप बनाने नहीं, की कोशिश और पढ़ी की। भी नहीं, स्कूल में भी नहीं पढ़ी, वही खेतों में काम कर दिया, हाँ। अपने घर वालों के साथ जाती। लेकिन अब चूंकि वो ट्रांस है, वो लड़का नहीं है, हाँ। तो पहले उसे सिखाते रहे। एक दिन उसके बहनोई ने गुस्से में आके उसको इतना मारा कि उसकी टांग तोड़ दी। ओह माय अब वो टूटी टांग के गॉड। साथ चारपाई पे पड़ी हुई है, और टूटी टांग के बाद कोई लड़का नहीं वो बनी, टूटी टांग के बाद भी वो हाँ। हाई लाइक कर रही है, टूटी टांग के बाद भी या वो- तो उसकी टांग तोड़ के वो लड़का बन जाती ना, तो फिर था हाँ। कि भी वो लड़का बन गया। अब मैंने तो घर चैलेंज किया, इंतहाई ये मैंने- अफसोस का मकाम मैंने है। सोनिया अपने घर चैलेंज किया कि ये बच्चा एग्जाम्पल है आपके हाँ। सामने, इसको किसी तरीके से लड़का बना के दिखा दो, हाँ, इसे डॉक्टर से ऑपरेशन करा लो, इसको मायरे नफ्सियात पे ले कौन जाओ। से इलाके से बिलोंग करते मैं हैं? 274 गाफ बेच हूँ, जड़ा वाले के करीब एक गाँव। हाँ हाँ, ये जरा वाला का वाकया बता रही तो हैं। मैंने उसे कहा कि अब घर वालों को कि ये एक बच्चा एग्जाम्पल है, इसके साथ कुछ भी करके देख लो कि ये लड़का बनता है भला। अगर तो ये बन जाता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं बन पाता तो फिर सारे बन जाएंगे, फिर फिर ये बन एक्सेप्ट करें, फिर एक्सेप्ट करें ना उसे। हाँ। आप इसे हमारे नफ्सियात के पास लेके जाएं, डॉक्टर के पास लेके जाएं, तवीज धागा इस पे कराएं। ऐसा ही है ये मेरे ख्याल में, जैसा कि आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि क्या आपने फेस नहीं किया। मैंने खुद बाय सेल्फ से बहुत कुछ फेस किया। मुझे साइकोलॉजिस्ट को चेक करवाया गया और दम झाड़े भी करवाए गए, बड़ा कुछ करवाया गया कि शायद ये कोई जहनी बीमारी हम है, सबके साथ या कुछ काला ने ऐसा ये तवीज डाल असर दी है, है, या फूफो ने तवीज डाल दी है। तावीज डाल दी हैं, तावीजात का कुछ असर है, कोई काला जादू हो गया। अरे नहीं बाबा, हम लोग बाय बर्थ बाय बोर्न ट्रांसजेंडर होते हैं, और हाँ, ये चीज अगर किसी को हमारी सोल में, हमारी रूह में, हमारे खून में शामिल होती किसी है। को मुझे लड़का बनाना है तो वो मेरा डीएनए स्ट्रक्चर ले, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दे, क्योंकि मेरे डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ है। आप मेरा डीएनए बदल के उसको बदल दें तो लड़का बना दें, लेकिन इतना ज़रूरी क्यों है लड़का बनना? मैं खुश हूँ। अच्छा सोनिया, मैं तुमसे एक बात आज पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें अपने ट्रांस होने पे कोई रिग्रेट है? ना बिल्कुल नहीं, मैं तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें सोसाइटी- आई एम प्राउड ऑफ इट। सोसाइटी के बिहेवियर पे एतराज हो सकता है, हाँ। तुम्हें लोगों के जो रवैये हैं, जो उनके तंज पे एतराज हो सकता है, लेकिन कभी सच बताना, तुम्हें ऐसे भी लगा है कि मैं ख्वाजा सरा हूँ तो क्यों नहीं, हूँ? मैं शुरू अपने स्टार्टिंग होने में पे मुझे लगता था कि कभी काश में लड़की होती, मेरी शादी होती, फैमिली होती, बच्चे होते, लेकिन जब मैं अब लड़कियों के हालात देखती हूँ तो अल्लाह माफ करे, मैं कहती हूँ ये अल्लाह पाक तुम्हारा शुक्र है कि मैं एक लड़की नहीं हूँ। लड़की होती तो शायद मैं अपनी आवाज ना बुलंद कर मतलब पाती, अधूरी लड़की हो अभी तुम, आवाज ना उठा पाती बिल्कुल, मैं, तुम और इस चाहती तरह हो से कि तुम अधूरी लड़की अगर मुकम्मल होती तो ज्यादा नहीं। मुश्किल मेरे आता। ख्याल में मुझे अल्लाह पाक ने एक मिशन के लिए पैदा किया था, वो मिशन यही था जो मैं कर रही हूँ और जिसमें मैं रवादमा हूँ। मेरे से अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूक खुदा की खिदमत लेनी थी, बहुत सारे काम लेने थे। हाँ, तो फिर तुम्हें फैमिली नहीं चाहिए थी ना, खिदमत खल्क की? नहीं, वो तो फिर देखें, वो खिदमत खल्क को दुनिया का कोई भी इंसान करते तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है बहुत कुछ। सेक्रीफाइस, मैंने भी सेक्रीफाइस किया और मैं कर रही हूँ, स्टिल कर रही हूँ, मैं हर बहुत चीज़ कुछ सीखने सेक्रीफाइस वाली। कर रही हूँ। तो यहाँ पे फिर ये बात जो है वो काबिल बहस है कि लोगों को अगर ये लगता है कि हमें अपने ट्रांस होने पे कोई गिल्ट है या हम खुद अपने होने पे शर्मिंदा है, तो ऐसा नहीं है। मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो प्राउड फील करती हूँ अपने ऊपर, बिल्कुल, मैं खुद, और मैं कहीं से भी किसी जगह से भी खुद को कमतर नहीं समझती, या नाउज़ुबिल्लाह कहीं भी अल्लाह की तकलीफ पे ये बात नहीं करती कि मुझे ऐसा क्यों बनाया और मुझे दूसरे जैसा क्यों नहीं बनाया। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुनफरिद बनाया, सबसे मुख्तलिफ बनाया, और हम हजारों अगर बल्कि से, मुझे लाखों किसी से जैसा अच्छे हैं। बनाया होता तो मैं एतराज़कारी होती कि सारे मुख्तलिफ हैं, मुझे क्यों किसी और जैसा बना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इन पे बात करनी चाहिए और लोगों को सोशल कनेक्ट करना चाहिए हमसे। अगर हमारे पास आते हैं लोग, हमसे बैठते हैं, सोशल सर्कल बनाते हैं, तो उन्हें पता चलेगा कि हम कोई इतनी अजूबा चीज़ें तो नहीं है जितना एक माइंडसेट बनाया हुआ है लोगों ने।
तो आज के प्रोग्राम का नाज़रीन मकसद यही था कि थोड़ी सी अवेयरनेस हो सोसाइटी में, माशरे में, लोगों को पता चले ट्रांसफोबिया क्या है और 17 मई को ट्रांसफोबिक इंटरनेशनल डे क्यों मनाया जाता है और इसमें किस बात की आवाज़ उठाई जाती है, कैंपेन चलाई जाती है। जैसा कि आपने देखा कि हमने पर्सनली 3-4 वाक़यात, बल्कि जूली का भी अगर देख लें तो 5 वाक़यात हमने आपके साथ शेयर किए और आपने सुने, और इन 5 वाक़यात में ट्रांसफोबिक बिहेवियर की वजह से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ख्वाजा बरादरी को वायलेंस का और हरासमेंट का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ इन 5 लोगों को, बल्कि अगर आप 2016 से 2022 तक की हिस्ट्री उठा के देखें तो अब तक ना जाने बेशुमार सैकड़ों और हज़ारों ख्वाजा को फिज़िकल वायलेंस का सामना करना पड़ा। 575 से ज़ायद ख्वाजा का मर्डर किया गया और अनगिनत उसमें रेप केसेस भी शामिल हैं। तो ये सब कुछ जो है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, ट्रांसफोबिक बिहेवियर की वजह से, ट्रांसफोबिया की वजह से कि जो लोगों ने, मैं समझती हूँ कि अपने जहन में एक ट्रांसफोबिया जनरेट किया हुआ है कि ख्वाजा सराय शायद इंसान नहीं, या ये भी इंसान है और इनको कहीं कहीं कभी कभी मान लेना चाहिए और कभी कभी नहीं, और इनका जेंडर जो है उसको एक्सेप्ट ना करना उसकी वजह से है। तो प्लीज़ आप भी देखें कि आपके दाएं बाएं, राइट लेफ़्ट, आगे पीछे जहाँ पे भी ख्वाजा सरा हैं, जहाँ पे भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर जेंडर वायलेंस किया जाता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो प्लीज़ उसको रोकने की कोशिश करें और इस कैंपेन में हमारा साथ दें। तो उम्मीद है नाजरीन हमेशा की तरह आपको हमारा आज का प्रोग्राम ट्रांसफोबिक इंटरनेशनल डे पसंद आया होगा। हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का स्पेशल डे, स्पेशल प्रोग्राम कैसा लगा। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई एपिसोड और एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के पास।